गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों और इन शिव शक्तियों को भी नमस्कार प्रणाम। इन दुर्गा शिव शक्तियों ने महिषासुर पर विजय प्राप्त करा है ना। दुर्गा जी ने हमारे दुर्गुणों रूपी महिषासुर पर विजय प्राप्त कराया है। अब होगा रावण का अंत, होगा ना। रावण कौन है? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी, मोबाइल, लंबा लिस्ट है। 10 सर दिखाते हैं ना रावण का। ये 10 विकारों का, मुख्य रूप से 10 विकारों का प्रतीक है। एक नया विकार मोबाइल का दुरुपयोग, ये भी हमारे जीवन में कैसे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। देख रहे हैं ना, बच्चे बिना मोबाइल के मोबाइल चाहिए खाना पचाने के लिए, नहीं खाना खाने के लिए। तो रावण का आज विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी विजयदशमी, दशहरे की शुभकामनाएं। हमने अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना है शिव शक्तियों के द्वारा, जो बाबा के द्वारा हमको शक्ति मिल रही है, उसका इस्तेमाल करके हमको विकारों पर विजय, ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत और बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत का जश्न मनाने वाले पूर्व दशहरे व विजयदशमी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है ना। क्या रहस्य है? भगवान कहते हैं बच्चे अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपने अंदर के रावण के ऊपर विजय पर। हर मन में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, गीत भी है। अपने बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना ही असली दशहरा मनाना है। फिनिश योर 10 हेड्स ऑफ ईगो। अभी सिस्टर शिवानी का भी जो मैसेज आया आप देखें तो ब्रह्मा कुमारी में अंदर का रावण, बुराइयों पर विजय प्राप्त। 10 सिर का भी अर्थ है रावण के 10 सिर, मतलब 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आंतरिक विजय ही असली दशहरा है, सच्ची विजयदशमी है। आत्म चेतना जगाना, जोत से जोत जगाना, यह है असली दशहरा मनाना। ठीक है, यह है ब्रह्मा कुमारी में आध्यात्मिक रहस्य। कल के मुरली के 2 शब्द क्या थे? कल के मुरली के 2 शब्द अज्ञानता और ज्ञानता, ये था। जरा ठीक से होमवर्क बनाओ। सतोगुनी तमोगुनी, असमानता, अपने सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। होमवर्क था। योग से क्या क्या होता है, ये भी होमवर्क था। ठीक है, तो सहनशीलता के गुण को बढ़ाना है कल की मुरली से। और बाबा क्या बोले थे? और क्या क्या बोले थे? डायरी रखना है, चार्ट रखना है। कोई भी चीज़ अगर आप सीरियसली कर रहे हैं ना तो लिखित में करते हैं ना। टिकट बनाते हैं तो लिखित में बनाते हैं ना। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ के प्रति आप कितना सीरियस हैं तो डायरी पेन लेके बैठ जाना है। ये नहीं मुख से ऊपर ही ऊपर, होगा ठीक है कर लेंगे, नहीं, है ना। और ज्ञान और याद का बैलेंस रखना है। मुरली सुनना है तो योग भी करना है। सिर्फ योग कर रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे, ये भी नहीं होगा, दोनों करना है। और साइलेंस और साइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको पहचानना है कि शायद जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ साइलेंस शुरू हो जाता है ना। देही अभिमानी बनना है हमको, सोल कॉन्शस। इसका अभ्यास करते रहना है। अपने आप को ब्लेसिंग्स देना है, पूरी दुनिया को ब्लेसिंग्स देना है ना। और जो बीत गया सो भूल जाओ। क्या करो? बिंदी लगा दो। जो बीत गया उसको क्या करो? बिंदी लगा दो। यही अभ्यास आपको रोज करना है। और आज की मुरली में आज के हम लोग जानेंगे कि आज बाबा क्या बोले हैं। आज बाबा बोले सबसे पहले हम बच्चों को दशहरा में हम लोग किसको जलाते हैं? रावण को। तो रावण कौन है?
तो किसको जलाना चाहिए? अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपने अंदर का गुस्सा जलाना चाहिए, अपने अंदर का ईगो जलाना चाहिए, बैड हैबिट्स सबको जला दो। और कैसे जलाएंगे? उसके लिए आग चाहिए ना, तो वो आग कहाँ से लाएंगे? बाबा देंगे। कैसे देंगे? जब योग करेंगे। जब आप योग करते हैं योगी बन जाते हैं, उसके बाद और अच्छा योग करते हैं राजयोगी बन जाते हैं, और अच्छा योग करते हैं तो महायोगी बन जाते हैं, महाराजा बनने का योग करते हैं आप। समझ में आया? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रजा से। प्रजा, राजा, है ना, साहूकार और नीचे हो गया उधर प्रजा के बाद, उसके बाद महाराजा। तो महायोगी होंगे तो महाराजा बनेंगे। ये मंथन चिंतन सुनने में आ रहा है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, कपट, हठ, इन 10 को हरा करके अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करना विजयदशमी सच्ची अर्थ में मनाना है। इसीलिए कहा जाता है 10 हरा, मतलब इन 10 विकारों को क्या कर लो? हर लो। तो कौन हर रहा है? बाबा हर रहे हैं। हमारा 10 विकार को बाबा को दे देना है। तो गुस्सा करती है? हाँ करती है। गुस्सा करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करती है, तो ये किसको दे देना है? बाबा को दे दो, है ना। और सबको बोलो कि आप लोग भी अपने अपने इन 10 विकारों को बाबा को दे दीजिए। बोल दो, बोलो आप लोग भी इन 10 विकारों को, जितने भी विकार हैं सब आज के दिन बाबा को दे दीजिए। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। और सच्ची अर्थ में दशहरा आज बाबा बोले हैं कि बाबा अक्षर बहुत मीठा है, तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। हर बात में बाबा। सेंटर कौन ले जा रहा है? बाबा। घर किसका है? बाबा। चश्मा किसका है? बाबा। गाड़ी किसका है? बाबा। मोबाइल किसका है? बाबा। नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना कौन दे रहा है? बाबा। पढ़ा कौन रहा है? बाबा। तो हमको हर बात में क्या बोलते रहना है? बाबा 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 बाबा। ठीक है ना? क्योंकि बाबा अक्षर सबसे मिठाई अच्छा है, मीठा है, सबसे मीठा। इतना मिठाई बिक रहा है ना दुर्गा पूजा में, खा रहा है ना सब कोई, लेकिन सबसे मीठा मिठाई कौन है? बाबा, है ना। कहते हैं एक बूंद भी है ना इतना मीठा लगता है, सैकरीन उसको बोलते हैं ना, एक बूंद डालने से पूरा मीठा हो जाता है। तो सतयुग में कौन सा कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होता है एकदम। क्यों भाई? क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं को बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नामो निशान। अविनाशी सर्जन है ना, भगवान को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। वो हमारा ऑपरेशन करते हैं। किस चीज का? आत्मा का ऑपरेशन करते हैं। और आत्मा की बीमारी को क्या कर देते हैं? हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं और निरोगी बना देते हैं। तो बाबा बोले कि ऐसा इलाज करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी करता हूँ, पूरे विश्व का करता हूँ। वहाँ जानवर, वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी निरोगी रहते हैं। वहाँ कोई रोग नहीं होता, वहाँ कोई दुख नहीं होता, कोई बेईमानी नहीं होता, कोई घरों में ताला नहीं लगाता। ऐसी दुनिया की स्थापना भगवान करते हैं। वहाँ एक धर्म आदि देवी देवता सनातन धर्म होता है। कितना पावरफुल भगवान इस सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इन रावण पर विजय प्राप्त करके एक नई दुनिया, इसीलिए दिवाली मनाते हैं ना। दिवाली मतलब सतयुग। सतयुग आ गया, खूब दीप जलाओ। आज दिवाली, खूब लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी जी सबके घरों में जा रही हैं। सब कोई धनी है, सुखी है, निरोगी है, स्वस्थ है, ईमानदार है। और कलयुग में सब बीमार है, दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मेंटल प्रॉब्लम है, बीमार है, आयु भी घटता चला जा रहा है, बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। यह है कलयुग, रावण राज्य। तो रावण राज्य में तो यही सब मिलेगा भैया। तो हमको राम राज्य में जाना है।
तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? इधर क्या करना होगा? बोलो, क्या करना होगा? योग। योग करना। और क्या करना होगा? ज्ञान। ज्ञान सुनना। और क्या करना होगा? मुरली सुनना होगा। और सत्य का संग में रहना होगा। ठीक है, हम सब आत्माएं आपस में बाबा के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं, बिंदु हैं। बिंदु बिंदु, आत्मा आत्मा, भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। कोई नफरत की भावना नहीं रखनी होगी। भगवान हमको नफरत करना कभी नहीं सिखलाते हैं। और हमको हमेशा याद के बल से मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है, सबका सहयोग करना है। ठीक है, मनसा सेवा करके सबका कल्याण करना। ये नहीं बोलना है कि सेवा का चांस नहीं, मनसा सेवा। सबको दुआएं दो सबको दुआ। बाबा बोलो, सबका कल्याण हो, बाबा सबका भला हो, बाबा सभी शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। हाँ, आज की कहानी हम लोग क्या सुनेंगे? आज तो किसका नंबर है? तुम्हारा। तो आज टिया का बुक से सुनेंगे। रोज ये कभी बोलती है मेरा बुक से कहानी पढ़ाइए, मॉरल वैल्यूज है, कभी ये कहती है मेरा बुक से। तो आज की कहानी हम लोग सरस कहानी क्लास 2 का है। देखिए कितना अच्छा सीख मिलता है। क्या इतना अच्छा सीख हम लोग ले पा रहे हैं? ये तो मॉरल वैल्यूज का बुक स्कूल में चल रहा है। क्या हम लोग अपने आप को वैसा बना पा रहे हैं? जरा सोचने वाली बात है। देखिए कहानी बहुत ही सुंदर है। वो है घमंडी सांप, है ना। कल मधुबन में भी सांप बहुत बड़ा अजगर निकला है, तो वो भी आप देख रहे थे वीडियो। घमंडी सांप। किसी बगीचे में एक सांप रहता था। कौन रहता था? सांप रहता था। पूछेंगे, जवाब देना। वह बहुत जहरीला था। बगीचे में तोता, कोयल, कबूतर और मैना का परिवार भी रहता था। सारे पक्षी सांप से डरते थे। सांप जब भी अपने बिल से बाहर निकलता, सारे पक्षी पेड़ों पर छिपकर बैठ जाते थे। सांप जानता था कि सारे पक्षी उससे डरते हैं, इसीलिए उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। सांप है हम। सांप बिना भय के पूरे बगीचे में घूमता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि अभी वह छोटा है, इसलिए बगीचे से बाहर ना जाए, लेकिन सांप ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसी दिन वह बगीचे से बाहर चला गया। बगीचे के पास एक तालाब था, उसमें एक बत्तख तैर रही थी। सांप उसकी तरफ बढ़ा तो वह डरकर भाग गई। सांप बहुत खुश हुआ कि वाह, बत्तख भी हमसे डरता है। वह सोचने लगा कि उसमें तो बहुत ताकत है, इसीलिए वो बड़े बड़े पक्षी भी हमसे बहुत डरते हैं, बहुत हम ताकतवर हैं। पूरा घमंड हो गया, ईगो हो गया उसको। तालाब की सैर करके सांप वापस बगीचे में लौट आया। उसने अपनी माँ को बताया कि बड़े बड़े पक्षी भी उससे डरते हैं माँ, इसीलिए वह कहीं भी घूमने जा सकता है बेधड़क। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि अपनी ताकत पर ज़्यादा घमंड मत करो, इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। अब सांप को क्या, बच्चे को क्या पता था मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर। मेरी तुम्हें सलाह है कि हमेशा बाज, मोर और नेवले से सावधान रहना भाई, बच्चा को बोली। तो सांप ने अपनी माँ की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। जब माँ ने समझाया तो बच्चा ध्यान। तो आजकल की मम्मी भी हम लोग को समझाती रहती है ना बच्चों को, बच्चे अच्छे से पढ़ो लिखो, है ना, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे से करो, स्कूल में अच्छा नंबर लाओ, टेस्ट की तैयारी कर लो, होमवर्क बना लो, बहुत कुछ समझाती है। लेकिन उस बच्चे ने माँ की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए माँ की सलाह पर ध्यान नहीं देने वाले को क्या होता है। वह खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर मानने लगा। वह सीना तानकर बगीचे में घूमता और अपनी फुफकार से पक्षियों को डराता। पक्षियों को भयभीत देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। जब उसे भूख लगती तो किसी भी पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के अंडे निगल लेता। अब जब बगीचे में उसे ऊब होने लगती तो वह लंबी सैर के लिए बगीचे से बाहर चला जाता। एक दिन सांप की माँ ने उसे सचेत करते हुए कहा, बगीचे के बाहर कुछ नेवले घूम रहे हैं, इसीलिए आज तुम बाहर घूमने मत जाना। सांप ने अपनी माँ की चेतावनी को अनसुनी कर दिया। माँ समझाते रह गई, पिताजी समझाते रह गए, लेकिन उसका बच्चा नहीं सुना, उसका बात नहीं। देखो माँ बाप का बात नहीं सुनने से क्या होता है,
वह बिना डर के बगीचे से बाहर निकला। आज वह तालाब में तैरना चाहता था, इसीलिए वह तालाब की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक नेवला आ गया। सांप को देखते ही देखते नेवला हमले के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी ताकत के घमंड में डूबा सांप सोच रहा था कि बड़े बड़े पक्षी मुझसे डरते हैं, ये छोटा सा नेवला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ऐसा सोचा। तभी नेवले ने सांप पर आक्रमण कर दिया। उसने सांप की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लिया। सांप को नेवले की ताकत का अनुमान नहीं था। उसके आक्रमण से वो घबरा गया। उसने अपने प्राण बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेवले ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इस कहानी से क्या सीख मिला आप कमेंट करके बताएंगे। प्यारे बच्चों से भी पूछते हैं कि क्या सीख मिला, बताओ सेजल, इस कहानी से क्या सीख मिला? टिया बताओ। मम्मी पापा को बात सुनना चाहिए। क्या सीख मिला? मम्मी पापा को बात सुनना चाहिए। उन लोग का बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग का जान खतरे में रह सकता है। हाँ, अब क्वेश्चन पूछते हैं। बोलो, सांप को अपनी ताकत पर घमंड क्यों हो गया था? क्योंकि सब पक्षियों से डरते थे। सांप ने अपनी माँ को क्या बताया? सांप की माँ ने उसे क्या सलाह दी? कि बगीचे के बाहर दो चार नेवले घूम रहे हैं। सांप नेवले को देखकर सांप ने क्या सोचा? सब पक्षियों से डरते, ये छोटा सा नेवला। सांप नेवले के आक्रमण से क्यों घबरा गया? तो ये इस कहानी से सीख यही मिला कि मम्मी पापा का बात मानना चाहिए। जो भी बोले सहयोग, मम्मी पापा को बात को, टीचर्स की बात को, जो भी बड़े हैं वो आपको अच्छे के लिए समझाते हैं, खराब के लिए नहीं समझाते। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, अपनी मम्मी पापा, पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल, जो भी हैं, टीचर्स, सब की बातों को ध्यान से गौर से सुने, सोचें कि क्यों समझाया जा रहा है। हम उस सांप के बच्चे की तरह ना हो जाएं कि हम अपने ही घमंड में चूर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज दशहरे के दिन कोई भी प्रकार का विकार है जो आप है, उसको भगवान को, बाप को, बाबा को सौंप देना है। हमेशा बाबा बाबा करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। आज का सम्मान मास्टर त्रिकालदर्शी है और लिखेंगे। आज का होमवर्क भी है। आज बाबा ने बहुत ही प्यारा होमवर्क दिया है, बहुत मनन चिंतन। वो ये है कि भगवान करें आने वाली दुनिया में भी बहुत कुछ होने वाला है, नेचुरल क्लैमिटीज़। तो क्या बाबा ने कहा कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर और नर्स मिलकर ऑपरेशन करते हैं। परिवार वालों को क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? क्योंकि वो उसको देख नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आने वाले जो समय में पूरी दुनिया सृष्टि का ऑपरेशन कौन करते हैं? बाबा करते हैं। तो क्या हम उसको देखने के लिए रेडी हैं? तो बाबा ने कहा ऐसे सिचुएशंस में के लिए आपको बहुत बहुत बहादुर बनना है। तो आज का होमवर्क यही है कि बहुत बहुत बहादुर हमको कौन कौन से सिचुएशंस में लड़ने के लिए, कैसे हमको बहुत बहुत बहादुर बनना है और किस किस सिचुएशन में हमको बहुत बहुत बहादुर बनना है, उसका लिस्ट बनेगा, ठीक है। और 2 शब्द मुरली का आज ले लीजिए। बाबा आते हैं झूठ का अंत और सच की स्थापना करने। तो सच और झूठ, रावण झूठ, राम सत्य, है ना। सच और झूठ का दोनों का आज मनन चिंतन करेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज की वीडियो में बाबा को याद कीजिए और अपने 10 विकारों पर विजय, और जो भी और भी नए विकार आ गए, मोबाइल का दुरुपयोग, खैनी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, जो भी है, इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प लें, अपने अंदर के रावण का अंत करें और सच्ची अर्थ में दशहरा मनाएं। ओम शांति।